क्लास थर्ड हिंदी ग्रामर लेसन 4 अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप। बच्चों, प्राय कुछ शब्दों का उच्चारण गलत करने के कारण उन्हें गलत ही लिख दिया जाता है, जैसे चिन्ह। यह जो शब्द है ये अशुद्ध है, गलत है। सही शब्द होता है चिन्ह। ची आधा ह और न, जो ह है वो आधा होता है, इसमें चिन्ह होता है। इसे आप जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। अतः प्रयास करो कि शब्दों का आप सही उच्चारण करो ताकि आप उन्हें सही से लिख सकें। बार बार आपसे टीचर्स ये रिक्वेस्ट करते हैं ना कि उच्चारण अपना शुद्ध रखिए। अगर आपका उच्चारण शुद्ध होगा तो आप हर शब्द को सही से शुद्ध ही रूप से लिखेंगे। नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सही वर्तनी देखो और इनका उच्चारण भी सीखो। पहला जो शब्द है वो हम देखेंगे, इस साइड अशुद्ध रूप में लिखा गया है, इस साइड शुद्ध रूप से लिखा गया है। पहला है आधीन। आधीन नहीं होता, शुद्ध रूप होता है अधीन। अनिल, हम बोलते हैं ना अनिल, अनिल नहीं होता है, शुद्ध जो होता है ना रूप अनिल होता है। उदाहरण, ये उदाहरण का जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? उदाहरण, उदाहरण। ईश्वर, ईश्वर देखिए ऐसे लिखते हैं। कवि, कवि में हमेशा छोटे ई की मात्रा आती है, क्लियर? बड़े ई की मात्रा नहीं आती। कवि ऐसे होता है क्योंकि, क्योंकि आप क्योंकि ऐसा लिख देते हैं कभी कभी, क्योंकि आप गलत बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं क्योंकि आप गलत बोलते हैं, क्योंकि क जो है वो हाफ होता है, क में स्वर नहीं है, इसलिए क्योंकि होता है। कृपा, की रैपा, ये तो है कृपा, की रैपा कृपा, और ये है कृपा। डिफरेंस देखा आपने? इसमें तो क्या है, क पूरा है और क में छोटी ई का स्वर है, लेकिन इसमें क्या है, क तो आधा है और क में री स्वर ऐड किया है, री से ऋषि वाला, तो ये बन जाएगा कृपा। फिर है ज्ञान। अगर हम सही शब्द का उच्चारण करें तो ये बनेगा ज्ञान, क्योंकि ये इसको हम ज्ञ, ये होता है ज्ञ, और ये ज्ञ किससे मिलकर बना है? ये बना है इय, ज और इय से बना है ना। ये जो शब्द है ज और इय, आधा ज और इय, इन दोनों को जब मिलाते हैं ना तब ये ज्ञ बनता है। लेकिन हमारा जो उच्चारण है हमेशा से ही गलत रहा है, तो हमने इसका रूप बदल दिया है, इसका उच्चारण ही बदल दिया है। हमने इसको ज्ञ से ज्ञानी बोलने लग गए। ये ज्ञ से ज्ञानी नहीं होता है, ये होता है ज्ञ। नेक्स्ट ज्ञात। अब आप तो ऐसे ही समझोगे ना, अब मैम इसे ज्ञात बोलेगे तो आप कहोगे मैम गलत बोल रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? ज्ञात, ज्ञात नहीं है, ये है ज्ञात। नेक्स्ट इज ज्ञानी। यज्ञ, यज्ञ होता है जिसको यज्ञ बोलते हैं आप, यज्ञ होता है वो, लाइक दिस ज्ञानी। भूमि, भूमि, भूमि। क्षमा, क्षमा नहीं होता है, ये होता है क्षमा। छात्र। परीक्षा, परीक्षा में र जो है बड़ा होता है। ऋतु, ऋतु, ऋतु में ऋषि का प्रयोग करते हैं, र नहीं होता है। नेक्स्ट इज ऋषि। बीमारी, बीमारी में दोनों ही ई बड़ी होती है, क्लियर? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। दयालु, दयालु। दवाइयाँ, दवाइयाँ जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आप अपने घर से बाहर जब भी जाओ ना, किसी भी मेडिकल शॉप को आप देखेंगे तो वहाँ ये वाला दवाइयाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। आप हमेशा याद रखोगे ये दवाइयाँ गलत है, ये दवाइयाँ सही है। क्यों सही है? अब मैम आपको बताएंगे कि मैम दवाई तो हम ऐसे ही लिखते हैं, दवाई तो आप ऐसे लिखते हो, ये दवाई सही है, लेकिन क्या होगा जब ई में यहाँ को ऐड करते हैं, जब एक वचन को हम बहुवचन बनाते हैं ना, तो क्या होता है, जो अंत की मात्रा होती है वो छोटी हो जाती है। अंत में ऊ की मात्रा होती है ना, बड़ी ऊ की, तो वो छोटी ऊ की हो जाती है। अगर वो बड़ा ई होता है तो वो छोटे ई में बदल जाता है। इसलिए जो सही शब्द है वो ये होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ प्रत्यय लगा है ना, इसमें प्रत्यय लगने के बाद क्या हुआ, ई जो बड़ी है, ये रूल है बेटा कि बड़ी ई छोटी ई के रूप में बदल गई, बड़ी ई को छोटी ई के रूप में बदल दिया गया। इसलिए जो सही दवाइयाँ शब्द है वो ये होता है, और दवाई है ना, दवाई अकेला दवाई लिखते हैं तब तो बड़ी ई ही आएगी। अगला जो हमारा शब्द है वो है चाहिए, चाहिए। हम कहते हैं ना मुझे ये चाहिए, चाहिए नहीं होता है चाहिए, मुझे ये चाहिए। श्रीमान, श्री, श्री जो होता है ना, श्री हमेशा बड़ा होता है,
आप ऐसे याद रख सकते हैं, हम श्री किसके आगे लगाते हैं? जो बड़े होते हैं, या तो हम भगवान के आगे लगाते हैं या जो हमसे बड़े होते हैं उनके आगे लगाते हैं। इट मीन्स श्री के साथ हमेशा कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी मात्रा आएगी। हर शब्द को आप किसी न किसी ट्रिक से याद रखोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये जो गलतियां हैं ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बसी हुई है। इनको निकालने के लिए बार बार हमें इनका रिवीजन करना पड़ेगा। ओके बेटा? यस बेटा, अब हम कुछ शब्दों का रचनात्मक अभ्यास करेंगे। जैसे है अब दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये है सैनिक। सैनिक में 2 मात्रा आती है ना, ऐ का साउंड होता है, इसलिए बड़ा ए आता है सैनिक में। फिर है परिणाम, र में कौन सा ई आता है? बड़ा छोटा ई आएगा ना, परिणाम। नर्क, नरक, नरक, नर्क नहीं होता, नरक होता है। कवित्री, कवित्री नहीं होता, शुद्ध जो शब्द होता है वो होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। अगला जो शब्द है परंतु, परंतु कैसे लिखते हैं हम? परंतु, परंतु। अगला जो हमारा शब्द है वो है दृश्य। कौन सा है? दृश्य। दृश्य देखिए कैसे लिखते हैं हम। आगे हम शब्द देखेंगे जन्म, जन्म, जन्म नहीं होता, जन्म होता है ना, जन्मी तो बोलते हैं। गृह कार्य होता है या गृह कार्य होता है, इसे हम कहते हैं गृह कार्य। गृह कार्य के बाद क्या है? रात्रि। रात्रि में छोटी ई आती है ना, बड़ी नहीं आती। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में भी कौन सी आती है? छोटी ई। प्रतिज्ञा के बाद है उज्ज्वल। उज्ज्वल एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें दोनों जो ज हैं वो आधे आते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। आप 10th तक जाओगे ना, जब तक आप हिंदी का यूज़ करोगे तब तक ये उज्ज्वल वर्ड जो है, उज्ज्वल शब्द है, ये बार बार आपके प्रयोग में आएगा। उज्ज्वल जो है वो शुद्ध रूप इसका ये होता है। ओके बेटा? अगला जो शब्द है चाहता। चाहता नहीं होता, चाहता, चाहता।